ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपने क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये अपने चैप्टर था जिसके अंदर अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर की। आज पार्ट थर्ड है जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि अपने आसपास के पदार्थ शुद्ध कौन कौन से हो सकते हैं, वैज्ञानिकों के आधार पर कौन से पदार्थ शुद्ध हैं, कौन से पदार्थ शुद्ध नहीं हैं, है ना, इनके बारे में बात की। तो वैज्ञानिक के अनुसार तो शुद्ध कौन सा है, जिसकी सारी अवस्थाएं समान हो जिस पदार्थ की, और उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार कोई भी विलय या विलायक नहीं मिला हुआ, कोई भी पदार्थ मिक्स नहीं हुआ हो, उसे अपन शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं वैज्ञानिक ने। फिर उसके बाद में अपन ने इसी चैप्टर में बात की थी मिश्रण से संबंधित बातें, कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, और मिश्रण को किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। मिश्रण तो वह है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक मिले हुए होते हैं, वो क्या हो गया आपके मिश्रण होता है। मिश्रण के बाद में अपन ने बात की थी, मिश्रण के बाद में अपन ने बात की विलयन से संबंधित बात की। किससे संबंधित? मिश्रण के बाद में। इस चैप्टर के एक बार 2 मिनट का देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर उसके आगे फिर अपन ने विलयन के बारे में बात की थी, सॉल्यूशन, है ना। विलयन के बारे में बात की, तो विलयन क्या होता है, विलयक पदार्थ क्या होते हैं। विलयन के 2 भाग होते हैं, इनके बारे में बात की थी। विलयन के 2 भाग कौन कौन से? एक तो होता है आपके विलय और दूसरा होता है विलायक। इनके बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली है अपन ने, फिर भी एक बार वापस बता रहा हूँ मैं। विलय पदार्थ कौन से होते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से बात की थी मैंने आपके साथ में कि विलय, जैसे एक बीकर है, बीकर के अंदर ये पानी डाला हुआ है, ठीक है ना। इस पानी के अंदर अपन एक चम्मच लेके उस चम्मच से क्या डालते हैं, जैसे इस चम्मच के अंदर नमक है, वो नमक इसके अंदर डाल दिया, और नमक डालने के बाद में अपन इसको मिक्स करते हैं। तो जो अपन ने नमक डाला, ये नमक वाला पदार्थ, इसको तो अपन क्या कहेंगे, विलय। और जो जल था उसके अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे, विलायक। आगे बात समझ। विलय और विलायक की जिसकी मात्रा कम होती है वो तो विलय, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है, विलायक। ये हो गया आपके विलय और विलायक से संबंधित बात, ठीक है। और ये पूरा जो बना हुआ पदार्थ है उसको अपन क्या कहते हैं, विलयन। आगे बात समझ में। जिसकी मात्रा कम होती है या जिसको घोला जाता है वो तो क्या हो गया, विलय, और जिसमें घोला जाता है वो क्या हो गया, विलायक। आगे बात में इसके बारे में अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली है। विलय और विलय के बाद में विलयन से संबंधित पढ़ लिया अपन ने। अब विलयन के बाद में अपन ने पढ़ा था कि विलयन के अंदर संतृप्त विलयन क्या होता है, इसके अलावा असंतृप्त विलयन क्या होता है। इसके अलावा अपन ने एक और बात जानी थी, पित्तल धातु होती है, वो एक मिक्सचर है। किन किन धातुओं का मिक्सचर है? पित्तल धातु आपके 2 धातुओं का मिक्सचर है। कोई किसका? एक तो है आपके जिंक का, जिसको अपन जस्ता कहते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह Zn होता है, और एक होता है आपके कॉपर का मतलब क्या हो, तांबा, है ना, Cu। इन दोनों धातुओं से मिलकर क्या बनती है, आपके पित्तल बनती है। अगर ये 30% जिंक डाला जाता है और 70% तक तांबा डाला जाता है, तो इस प्रकार से दोनों को जोड़कर 100% बनता है, आपके पित्तल बनता है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि विलयन की सांद्रता, ये अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास में कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता अपन ने पढ़ा था, सांद्रता का सूत्र, कि इसका अपन ने क्वेश्चन नहीं किए थे विलयन से संबंधित, लेकिन सांद्रता के बारे में बात की थी, सांद्रता के सूत्र के बारे में बात की थी। तो सांद्रता क्या होती है, देखो, सांद्रता से संबंधित अपन ने सूत्र पढ़ा था कि विलय सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर होता है आपके, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की सांद्रता, विलय का भार बटा विलय की सांद्रता बटा विलयन की सांद्रता, इसके बारे में। और इनका अनुपात होता है जो विलयन की सांद्रता कहलाती है। ये अपन ने सांद्रता के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अपन ने पिछली क्लास तक पढ़ा था कि आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ठीक है ना। आयतन प्रतिशत क्या होता है,
और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो दो सूत्र आते हैं आपके विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए। कोई दो छोटी छोटी विधियाँ हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है आपके द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयन से संबंधित पढ़ रहे हैं अपन, है ना। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका सूत्र होता है आपके विलेय पदार्थ। तो विलेय और विलायक में तो कंफ्यूज नहीं होगा ना अब आपके। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है वो, या फिर जिसको घोला जाता है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये तो हो गए आपके द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत। अब एक आता है द्रव्यमान और दूसरा आता है कि विलयन या आयतन प्रतिशत। एक तो ये सूत्र आपके, दो सूत्र हैं, इनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं आपके। द्रव्यमान या फिर विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत। इसका सूत्र हो जाएगा आपके, सिंपल है यही, सेम इसी प्रकार से कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, आयतन इंटू 100। यहाँ पे द्रव्यमान है और यहाँ पे आयतन है, बस सिंपल, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब इसके लिए एक आपके एक एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज दी हुई, वो करते हैं। ये सूत्र आ गई बात समझे। द्रव्यमान प्रतिशत पूछते हैं तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का, क्वेश्चन में दिया हुआ ये दो चीज़ें, ठीक है। और विलयन का द्रव्यमान बराबर 100, और विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछते हैं तो विलयन का आयतन। अब द्रव्यमान यहाँ पर विलयन है, विलायक नहीं है, ये ध्यान रखें। आपको अगर क्वेश्चन में जैसे विलायक दे दें तो आपको विलयन तो निकाल ही सकते हैं, विलायक दे दिया आपको, विलेय आपको दिया हुआ है प्लस विलायक आपको दे देंगे, तो दोनों का जोड़कर क्या होता है? विलयन ही तो बनता है। जैसे आपको विलयन नहीं देकर विलायक दे देते तो आपको विलयन निकाल सकते हैं अपन। सिंपल है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ आपके बुक के अंदर, वो करते हैं पहले अपन, फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पूरा आपके। क्वेश्चन है, एक विलयन के 320 ग्राम, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, 320 ग्राम जल, विलायक जल में 40 ग्राम साधारण, 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, नमक विलेय है, 40 ग्राम नमक विलेय है तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ अपन को देखो, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, ये तो क्या है? विलायक है, और नमक कितना? साधारण 40 ग्राम विलेय। तो दो चीज़ें दी हुई है। अब आपको ज्ञात क्या करनी है? सांद्रता ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल देखो, दो चीज़ें दी हुई, तीसरी ज्ञात करनी है। अब सिंपल सी बात है। तो विलेय पदार्थ दिया हुआ अपन को कितना? विलेय पदार्थ है आपके नमक, है ना विलेय पदार्थ। तो नमक कितना दिया हुआ आपको? नमक का द्रव्यमान कितना है? नमक का द्रव्यमान है आपके कितना? 40 ग्राम, 40 ग्राम नमक दिया हुआ है। और विलायक कितना दिया हुआ आपको? कंफ्यूज मत होना, ये विलायक लिखा हुआ सीधा ना। विलायक पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? विलायक पदार्थ का द्रव्यमान है आपके 320 ग्राम, ठीक है। अब 320 ग्राम है तो विलयन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा अपन को पहले। विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे अपन,
40 + 320 कितना हो गया 360 ग्राम। अगली बात समझ में। अब अपन निकाल लेंगे आपके क्वेश्चन में जो दिया हो, तीनों चीज़ें निकल गई। अब 36 लिख दिया, सॉरी 360 ग्राम। अब अपन को क्वेश्चन में क्या निकालना, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए अपन को, ये विलय कितना है 40, इसके नीचे विलय, विलय के बाद में अपन को क्या दिया हुआ विलयन, विलयन का हो गया 360, अब है इंटू 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये 4 से 36 कितनी बार 9 बार, और 9 से ही आपके 11.9 एकम 9 11, फिर सुम आगे 11.11% आ जाएगा। तो आपके आंसर क्या आ गया, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत 11.11% आपके ये आंसर आ गया। अगली बात समझ, इस प्रकार से आपके 2-2 नंबर का या 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन बनते हैं जो सिंपल है। 2 चीज़ें दी हुई है, आपको तीसरी ज्ञात करनी है, मैंने बताया भी था सॉरी, ठीक है। तो ये तो विलयन से संबंधित बात हो गई। ये क्वेश्चन जो अपन ने सूत्र लिखे थे, इसके 1-2 क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में एक और डाल दूंगा, ठीक है, जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर हो गया आपके ये 11.11%। अब इसके आगे पर ये तो हो गई विलयन से संबंधित बातें। अब है अगला आपके टॉपिक है विलयन के आगे आपके दिया हुआ है, विलयन से संबंध आगे है आपके निलंबन। निलंबन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं, निलंबन या इमल्सन। अब निलंबन क्या होता है, निलंबन से बात करें तो अपन निलंबन तो क्या होगा, निलंबन के अंदर क्या होता है, अपन को जो कण होते हैं, जो विलयन है अपन ने अभी गोला, जैसे विलयन की बात की तो विलयन के अंदर जो अपन ने नमक डाला था जल के अंदर, वो एकदम आसानी से घुल गया था, ठीक है ना। ये अपन ने बात कर ही ली थी इसके अंदर कि विलयन के अंदर सारे कण क्या हो गए, पूरे घुल गए थे। विलयन के अंदर सारे कण घुल गए थे और एक समांगी मिश्रण बन गया था। क्या बन गया था, समांगी मिश्रण। अब अपन बात करें आपके निलंबन की, तो निलंबन में क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं। आई बात समझ में, घुलते नहीं है मतलब क्या है कि इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे उसके अंदर अपन ने लिया था, क्या लिया था उसके अंदर, तो अपन ने लिया था आपके ये नमक और जल का मिश्रण या चीनी और जल का मिश्रण। जो चीनी भी घुल जाती है और नमक दोनों घुल सकते हैं। लेकिन निलंबन की बात करें तो निलंबन के अंदर अपन लेते हैं, जैसे विलयन का उदाहरण देखते हैं तो चौक होती है ना, चौक अपन डस्ट बोर्ड पर लिखने के लिए काम में लेते हैं, चौक खड़िया है ना। उस चौक को अगर अपन पानी के अंदर घोलते हैं तो वो जो विलयन है, जैसे ये एक निलंबन को अपन समझे तो ये एक बीकर लिया अपन ने, ये बीकर के अंदर ये पानी है। अब पानी के अंदर अपन डालते हैं क्या, चौक होती है ना, चौक बोर्ड पर लिखने के लिए काम आती है चौक है ना। उस चौक को अगर अपन तोड़ के उसका चूरा करके चौक का चूर्ण है ना, चौक का चूर्ण बनाकर उसको अपन इस पानी के अंदर डालते हैं। तो वो पानी के अंदर डाल देंगे तो ये चौक का चूर्ण होता है, वो घुलता नहीं है पानी के अंदर, देखना आप कभी है ना। चौक का चूर्ण होता है वो घुलेगा नहीं, और नहीं घुलेगा तो उसके कण क्या होंगे, अलग अलग। या फिर चौक का चूर्ण ले लो, या फिर आप गेहूँ होता है ना, गेहूँ का आटा, गेहूँ का आटा होता है, गेहूँ को अपन बारीक पिसाते हैं, फिर वो जो आटा होता है उसको अगर अपन पानी में घोलेंगे तो वो एकदम प्योर घुलेगा नहीं पानी के अंदर, उसके कण अपन आंखों से देख सकते हैं। यही बात समझ, जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं। और एक क्या बनेगा आपके, विषमांगी मिश्रण बनेगा। विषमांगी का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर विलय और विलायक को अपन आसानी से अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो विषमांगी। और समांगी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अपन विलय और विलायक को अलग नहीं कर सकते, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो समांगी मिश्रण होता है। तो इनका मिश्रण कैसा बनेगा, निलंबन का विषमांगी मिश्रण बनेगा। एग्जाम्पल के लिए चौक पानी और चौक का चूर्ण या फिर गेहूं का आटा, इसको अब निलंबन की परिभाषा क्या हो गई, जिसके अंदर जैसे अपन ये एक उदाहरण लिया है ये जल है और जल के अंदर अपन ने क्या डाला, चौक का चूर्ण, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा आपके, ये निलंबन कहलाएगा।
आगे बात हम जिसके अंदर इसके अभी गुण भी पढ़ेंगे निलंबन के, जैसे विलयन के पढ़े थे उसी प्रकार निलंबन के भी गुण पढ़ेंगे। तो निलंबन क्या होता है कि विषमांगी घोल जिसके अंदर ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन कैसा होता है, निलंबन का मिश्रण कैसा होता है, निलंबन का मिश्र विलयन होता है, निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। आगे बात समझना, निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है जिसके अंदर घोल के अंदर ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, कण दिखाई देते हैं उसके अलग अलग प्रकार से, है ना। और विलेय पदार्थ के कण, विलेय पदार्थ के कण क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं। विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, ये बात ध्यान रखें आप। इसके अंदर विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं और जिन्हें अपन अपनी आँखों से देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। और विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं और आँखों से देख सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, उसको अपन निलंबन कहते हैं। इसके आगे अब अपन पढ़ते हैं निलंबन के गुण। देखो आप निलंबन के गुण, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था विलयन, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा है विलयन के अंदर तो क्या होता है, गुण पढ़े थे, समांगी होता है और उसके सारी अपन विलेय और विलेय को छान कर अलग कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर निलंबन के गुण, फिर अपन एक और पढ़ेंगे कोलाइड, है ना। तो निलंबन के गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण तो ये अपन ने अभी लिखा है, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण है। क्या है कि विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। फिर नंबर 2 है आपके, इसके अलावा ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। मतलब जैसे अपन ने ये बीकर लिया है, बीकर के अंदर जो जल के अंदर चौक का कण, आप अभी घर पे घोल के देख लेना, भले ही गेहूँ चौक नहीं हो तो गेहूँ का आटा आप थोड़े से एक गिलास के अंदर पानी लो, कांच की गिलास ले लेना और उसके अंदर पानी लो, आधी से ज़्यादा भर के उसके अंदर थोड़ा सा आटा डालो आप, गेहूं का आटा, वो तो मिल ही जाएगा सभी के घर पे, वो आप डाल के उसको मिक्स करना। तो आपको आप देखेंगे कि जैसे आपने 50 ml जल लिया, उसके अंदर आप 5 ml या 5 ग्राम या 7 ग्राम आप गेहूं का आटा डालिए, आपको वो गेहूं का आटा पूरा घूमता हुआ दिखाई देगा, आसानी से अपन आँखों से देख सकते हैं उसको। आगे बात समझ में। और ये तीसरा है, निलंबन के अंदर अपन प्रकाश, निलंबन कण जो कण होते हैं जैसे गेहूं का है या फिर किसके आटे का है, तो वो कण क्या होते हैं, निलंबित कण। प्रकाश की किरण, जैसे अगर अपन टॉर्च के द्वारा उसके ऊपर अगर अपन प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाश की किरण को निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। क्या करते हैं, किरण को फैला देते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इसके अलावा एक और गुण है इसका, नंबर 3 हो गए। नंबर 4 है कि अगर अपन इसको अपन शांत छोड़ देते हैं, जैसे अपन ने चौक डाल के फिर 10-15 मिनट आप शांत छोड़ दो उस जल को, तो शांत छोड़ने पर जो कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तल्ली पर बैठ जाएंगे। अगली बात समझे। तो जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आगे बात समझ में। और ये नीचे बैठ जाते हैं। अगला एक और गुण देखो इसका, नंबर 5 है आपके, इसके आप नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो मैं आपके ऊपर वाला मिटा दूं, ऊपर वाले तीनों मिटा देता हूँ, है ना। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 गुण है कि अपन इसको
छानन विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छानने की छानन विधि तो आप जानते ही हो। इसके ऊपर जैसे आपने बीकर लिया, बीकर के ऊपर एक प्रश्न ली, उसके ऊपर आप कीप लगाकर फिल्टर पेपर का, उस कीप के ऊपर फिल्टर पेपर लगाकर उसको अगर अपन छानते हैं तो छानन विधि निस्संयोजन कहलाता है। तो छानन विधि द्वारा कणों को अपन क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। छानन विधि द्वारा अपन कणों को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और जब अपन एक और भी एक गुण देख सकते हैं इसका, कि जैसे अपन इसको जो कण है शांत छोड़ देंगे तो वो कण नीचे बैठ जाएंगे, फिर अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे टॉर्च है, उस टॉर्च का प्रकाश डालेंगे तो वो अपन को प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, है ना। प्रकीर्णन मतलब कि कण तो नीचे बैठ जाएंगे तो जल में से वो किरण आसानी से निकल जाएगी, आगे वैसे किरण फैलेगी नहीं। तो ये तो हो गए आपके निलंबन के गुण। निलंबन विलयन किसे कहेंगे अपन? निलंबन विलयन उसे कहेंगे, उस पदार्थ को विलयन कहेंगे जिसके अंदर जैसे क्या डाला हुआ आपने, चौक का चूर्ण या फिर गेहूं के आटे का विलयन, गेहूं के आटे का विलयन ना निलंबन कहलाता है, जिसके अंदर कण क्या होते हैं, घुलते नहीं है और वो आसानी से दिखाई दे सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, आपके निलंबन कहेंगे। आगे भाषा में इससे संबंधित निलंबन से संबंधित बातें, निलंबन क्लियर है, नया शब्द नहीं लगेगा अब आपको, कि जिसके अंदर कण घुलते नहीं, आसानी से दिखाई देते हैं, उसको अपन निलंबन विलयन कहेंगे। अब इसके बाद में सबसे पहले विलयन हो गया, विलयन के बाद में अपन बात कर रहे थे आपके कोलाइडियल विलयन की। पहले विलयन पढ़ा, फिर ये निलंबन पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे कोलाइडियल विलयन। कोलोइडियल विलयन, अगला नंबर 3 की बात करें, कोलोइडियल विलयन। कोलोइडियल विलयन, अब कोलोइड क्या होता है? कोलोइड की बात करें अपन तो कोलोइड का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, कोलोइड विलयन, जिसके अंदर कण क्या होते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं, और जिसके अंदर कण, जैसे निलंबन के अंदर तो कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और इनका कोलोइड का कणों का आकार तो क्या होता है, थोड़ा निलंबन की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, निलंबन से छोटा होता है कणों का आकार, और कणों का आकार बड़ा लिख रहा हूँ आसानी से दिखे आपको, है ना। कोलोइडियल विलयन के अंदर तो कणों का आकार छोटा, कणों का आकार छोटा होता है, और इसके अलावा ये मिश्रण क्या होता है, आपको समांगी प्रतीत होता है। कैसा होता है प्रतीत है? समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। लेकिन ये होता क्या है, मिश्रण विषमांगी होता है, लेकिन अपन को प्रतीत कैसा होता है, समांगी प्रतीत होता है, समांगी प्रतीत होता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा इसको अपन कणों को अपन आंखों से देख नहीं पाते, क्योंकि बहुत छोटे कण होते हैं, इसको अपन आंखों से देख नहीं पाते हैं। इनको अगर अपन शांत छोड़ देते हैं तो कण की तल्ली पर बैठते हैं, लेकिन वे स्थायी होते हैं, बैठने के बाद में स्थायी हो जाते हैं, मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखो इसका उदाहरण की बात करें अपन, कोलोइडियल विलयन की उदाहरण की बात करें तो कोलोइडियल विलयन के उदाहरण के बात करें तो अपन जैसे दूध के अंदर घुले हुए होते हैं, आपके वसा घुली हुई होती है, प्रोटीन घुले हुए होते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे अपन देखते हैं बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में सुबह सुबह कोहरा हुआ होता है, वो सब क्या है, कोलोइड विलयन के उदाहरण है। इसके अलावा एक अपन घर का एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा, जो अपन घरों पे कर सकते हैं। जैसे अपन एक बीकर लिया, बीकर के अंदर सबसे पहले क्या बात डालते हैं अपन, सभी बीकर के अंदर पानी डालते हैं ना, पता है सभी को। ये पानी डाल दिया, अब इस पानी के अंदर आप या तो आपके जो पेन होता है, स्याही वाला पेन होता है ना, उस स्याही की पेन की 2-3 बूंद आप स्याही की डालो, है ना, स्याही की बूंदें डालो, स्याही की बूंद डाल दो। या फिर इसके अलावा अपन डाल सकते हैं, इसके अंदर आप डालो दूध की बूंद, दूध की बूंदें डाल दो आप, है ना। दूध की बूंद डालेंगे तो वो क्या होगा, आपको देखते हैं अपन दूध डालते ही, जैसे अपन शिव जी के अभी सावन का महीना चल रहा है, तो उसके अंदर अपन जल अभिषेक करते हैं ना शिव जी के, महादेव जी के,
तो उसके अंदर अपन कच्चा दूध लेके जाते हैं साथ में ना, तो अपन डालते हैं तो वो जल के अंदर हल्का सा घुलनशील हो जाता है, लेकिन हल्का हल्का कलर देता है। अपन देखते हैं कोलॉइड विलियन, तो वो क्या दूध और जल का विलियन क्या है, कोलॉइड विलियन है। आगे बात समझ में, ये होता है आपके एग्जाम्पल दूध के, इसके अंदर क्या डाल दो आप, तो दूध की बूंदें, या फिर इसके अंदर डाल दो आप शाई की बूंदें, तो जो विलियन बनेगा इस विलियन को अपन क्या कहेंगे, कोलॉइडी विलियन। आगे बात समझ में, कोलॉइडी विलियन किसे, निलंबन तो क्या होता है, देखो 3 चीज़ें मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ, तीनों के अंदर अंतर क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ा अपन ने विलियन, विलियन के अंदर तो फिर पढ़ा निलंबन, और फिर लास्ट में पढ़ा कोलॉइड। तो विलियन के अंदर तो अपन ने पढ़ा था नमक और जल का विलियन, निलंबन के अंदर अपन ने पढ़ा था चौक का चूर्ण प्लस जल, और कोलॉइड के अंदर पढ़ रहे हैं अपन दूध या फिर शाई प्लस जल। आ गई बात समझ में, तीनों में अंतर, नमक पूरी तरह घुल जाता है, चौक का चूर्ण पूरी तरह नहीं घुलता, आंखों से देख सकते हैं। दूध और शाई निलंबन से थोड़ा कम है, कण छोटे होते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण होता है, ये समांगी होता है, ये विषमांगी होता है, ये भी विषमांगी होता है। तो ये 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन। तो कोलॉइड विलियन, दूध की बूंदें, शाई की बूंदें। अब कोलॉइड के अंदर परिभाषा क्या हो गई आपकी कोलॉइड विलियन की, अगर अपन इसको शांत छोड़ देते हैं, देखो तो कण बैठ जाते हैं। आगे बात समझ में, कोलॉइड विलियन समांगी प्रतीत होता है, कणों का आकार बहुत छोटा होता है, तो वो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, ये वास्तव में क्या होता है, विषमांगी होता है, वास्तव में विषमांगी होता है। ये ध्यान रखें आप, सिंपल सी बात। ये हो गए इसके। अब इसके अलावा इसके अंदर कोलॉइड विलियन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्या होता है, कणों का आकार छोटा होने के कारण अपन आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर अपन प्रकाश की किरण इसके ऊपर डालेंगे तो वो प्रकाश की किरण को क्या देते हैं, फैला देते हैं, और प्रकाश की किरण को फैलाना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखो आप, क्वेश्चन आता है इसका। टिंडल, बड़ा लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट लगा लेना, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। टिंडल प्रभाव इम्पोर्टेंट है, बुक के अंदर आपके पास किताब है तो उसके अंदर देख लो टिंडल प्रभाव और इम्पोर्टेंट लगा के लिख लो इसको इंग्लिश में, TYNDAL, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या हो गया कि जैसे अपन कोलॉइडी विलियन लिया अपन ने, ये कोलॉइडी विलियन, जैसे अब कोलॉइडी विलियन है बीकर के अंदर जल है, जल के अंदर अपन ने क्या डाला हुआ है, दूध का बूंदे डाली हुई है या फिर शाई की बूंदे डाली हुई है। अब इसके ऊपर अपन, जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च तो सभी के घर में मिल जाएगी, टॉर्च है, तो इस टॉर्च के द्वारा अपन इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, इस प्रकार से प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश को क्या कर देगा, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, और इस फैलाने के गुण को ही क्या कहते हैं अपन, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जैसे अपन कोलॉइडी विलियन के कणों का आकार छोटा तो अपन को आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर अपन प्रकाश की किरण डालेंगे उसके ऊपर तो प्रकाश की किरण को वो क्या कर देंगे, फैला देंगे, और इस फैलाने के गुण को ही अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगली बात समझ में, इंपॉर्टेंट लगा के लग लेना, आपके 9th 10th 11th 12th अगर आप साइंस लोगे तो ये टिंडल प्रभाव आपके साथ में ही चलेगा। और ये आप देख सकते हैं, जैसे इसके अलावा टिंडल प्रभाव को और समझने का तरीका, जैसे आप घर के अंदर जाते हैं, अंधेरा कमरा होता है आपके, एकदम पैक रूम है, पैक कमरे के अंदर जैसे रोशनदान होता है ऊपर की तरफ, इस रोशनदान से सूर्य की किरण अगर अंदर आती है, देखते हैं ना अपन, सूर्य की किरण अंदर आएगी तो जैसे वो किरण जैसे अंदर आएगी ना, तो उस किरण के अंदर अपन देखेंगे तो वो अपन को मिट्टी के कण कुछ उछलते हुए दिखाई देंगे, इस प्रकार जैसे ये किरण अंदर आ रही है रोशनदान के द्वारा, है ना, रोशनदान के द्वारा अंदर आएगी, तो अब इसके अंदर अपन को छोटे छोटे कण क्या होंगे, ये उछलते हुए दिखाई देंगे इस प्रकार से। या फिर आप देखते हो रात को बाइक चलाते हैं अपन,
बाइक चलाते हुए, उदाहरण बता रहा हूँ टिंडल प्रभाव से संबंधित, बाइक की लाइट आती है, लाइट के आगे आपको देखेंगे धूल के कण, खूब सारे कण यहाँ इस प्रकार से गति करते हुए दिखाई देंगे, है ना, बाइक की लाइट के आगे आगे। तो वो सारे क्या हैं, कण अपन नग्न आँखों से तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो कण प्रकाश के कारण क्या होते हैं, वो प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण अपन आपका जो मार्ग होता है वो दृष्टिगोचर होता है पूरा, है ना। तो ये दिखाई देते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे बात समझ में, ये सभी किसको दर्शा रहे हैं, आपके टिंडल प्रभाव को दर्शा रहे हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। जैसे अंधेरे कमरे में अपन जैसे रोशनदान की किरण आती है, तो वो उसके किरण के साथ साथ जिस तरफ किरण जाएगी उस किरण के अंदर अपन को मिट्टी के कण ऊपर नीचे उछलते हुए दिखाई देंगे, वो कण टिंडल प्रभाव के कारण ही होते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। जंगल अपन कोहरे के अंदर देखते हैं, है ना, धुंध के अंदर, तो भी वो टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। ये सारे आपके टिंडल प्रभाव के, ये कोलॉइडी विलयन के अंदर पाए जाते हैं टिंडल प्रभाव। कोलॉइडी विलयन के उदाहरण में जैसे परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम, दो शब्द आते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। एक तो परिक्षिप्त, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त का मतलब तो क्या हो गया, जिसके अंदर क्या होते हैं, परिक्षिप्त का मतलब जिसकी मात्रा कम होती है वो तो परिक्षिप्त, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो परिक्षेपण। इस प्रकार से ध्यान रखें, परिक्षिप्त का मतलब जो छिप जाती है अंदर वो तो परिक्षिप्त, और जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो परिक्षेपण। जैसे दो शब्द हैं, एक तो परिक्षिप्त, एक है परिक्षेपण। परिक्षिप्त होती है प्रावस्था, परिक्षेपण का माध्यम। परिक्षिप्त और परिक्षेपण, परिक्षिप्त के मतलब जिसकी मात्रा कम, और परिक्षेपण का मतलब मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके अंदर ये चीज़ घुल जाती है, उसको अपन परिक्षिप्त कहते हैं। और जिसके अंदर नहीं घुल, जो विलुप्त हो जाती है वो तो परिक्षिप्त, और परिक्षेपण का मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो परिक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार से कोलॉइड, अब है कोलॉइडी विलयन के कुछ गुणों की बात करें अपन, तो सबसे पहले कोलॉइडी विलयन के गुण के अंदर एक नंबर है विषमांगी विलयन। नंबर एक है विषमांगी विलयन। विषमांगी का मतलब जिसके अंदर जो विलय पदार्थ और विलायक, उन दोनों के गुण क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं। विषमांगी मिश्रण है ये कोलॉइडी विलयन। क्या है, विषमांगी मिश्रण। विलय और विलायक दोनों अलग अलग होते हैं, घुलते नहीं हैं। दूसरा, इनको अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलॉइडी विलयन के अंदर कणों को आंखों से नहीं देख पाते हैं। नंबर 3 इसका गुण हो गया आपके प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। मतलब जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा, बंद कमरे में जो रोशनदान से लाइट आती है तो वो प्रकाश फैल जाता है। इसको शांत छोड़ देते हैं तो वो तली पर बैठ जाते हैं। शांत छोड़ देते हैं तो तली पर बैठ जाते हैं। इसके अलावा और इसको अपन छानन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। विलय और विलायक को अगर अलग करना है तो वो कहलाती है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि का मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे अपन अपकेंद्रण विधि के द्वारा अपन जैसे घरों के अंदर अपन देखते हैं कि जो दही होता है उसमें से अपन घी बनाते हैं ना, मक्खन घी बनता है, तो वो क्या होता है, अपकेंद्रण विधि के द्वारा। अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है, जैसे ये दही है, इसके अंदर अपन जैसे अपन देखते हैं बिलोना करते हैं, तो उसकी जो मशीन होती है वो अपन केंद्र के अंदर लगाते हैं, और उसके ऊपर अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, केंद्र से परिधि की तरफ, मतलब ये केंद्र है, इससे परिधि की तरफ प्रेशर किया जाता है। वो विधि क्या कहलाती है, अपकेंद्रण विधि। परिधि से केंद्र की तरफ प्रेशर किया जाता है, तो वो उसके अंदर जो अलग अलग प्रावस्था के पदार्थ हैं, जैसे अपन देखते हैं मक्खन के अंदर घी क्या होता है, घुला हुआ होता है दही के अंदर, तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको अपकेंद्रण विधि के द्वारा बहुत तेज़ गति से इसको हिलाते हैं, तो वो जो घी होता है या मक्खन होता है वो अलग आ जाता है, और जो छाछ होती है वो अलग रह जाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है, आपके अपकेंद्रण विधि। तो कोलॉइडी विलयन से विलय और विलाय को अलग करना होता है, तो वो अपकेंद्रण विधि के द्वारा
अलग किया जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है आपके अपकेंद्रण विधि। तो 2 चीज़ें आपने याद रख ली, विषमांगी मिश्रण आंखों से नहीं देख पाते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, शांत छोड़ने पर तली में बैठ जाते हैं और अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। अपकेंद्रण विधि बिलोने की मशीन सबसे एग्जाम्पल इसका उदाहरण है आपके, जैसे घरों पर अपन देखते हैं कि जो बीच में अपन लगाते हैं अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही उसको मक्खन को अलग किया जाता है दही में से। अगली बात समझ में, ये आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा विलयन की सांद्रता निकालना, फिर पढ़ा अपन ने निलंबन, चौक का पदार्थ का विलयन और फिर कोलॉइडी विलयन। ये 3 चीज़ें अपन ने आज की क्लास में पढ़ी है और इसके आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।